प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहां से आप सीखना चाहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की एनुअल सर्विस कैसे की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं तफसील से बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक कि फायर एक्सटिंग्विशर की 1 ईयर या 12 मंथ सर्विस कैसे की जाती है, जो कि NFPA के मुताबिक रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर को देखें कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। उसके ऊपर जो लेबल्स हैं, स्टिकर्स हैं, वो बिल्कुल सही तरह से लगे हुए हैं। अभी आपके सामने ये जो सिलेंडर है, इसमें आप देख सकते हैं लेबल्स और स्टिकर्स बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। कोई स्टिकर जो फटा हुआ नहीं है, जो इसकी मेन पहली चीज़ है। अगर कोई स्टिकर या लेबल फटा हुआ होगा तो आपने उसी मैन्युफैक्चरर की तर्ज का आपने एक लेबल और स्टिकर लगाना है उसके ऊपर, ताकि जो यूज़र है उसको आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं है, गेज इसकी ठीक है, पाइप भी ठीक है, बॉटम में कोई क्रोजन नहीं लगा हुआ। अक्सर फायर एक्सटिंग्विशर आउटडोर में पड़े होते हैं तो उनमें क्रोजन लग जाता है, जो 1 ईयर सर्विस में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी सिलेंडर को ज़्यादा जंग लगा होगा तो उसका हाइड्रो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। अभी आप इसकी होज पाइप उतारें, इसको चेक करें, अच्छी तरह चेक करें और देखें इसमें कोई वेदर इफेक्ट की वजह से कोई होज पाइप में क्रैक तो नहीं आ गया। अक्सर यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। आप ये देखें कि होज पाइप ब्लॉक तो नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सही है। आप कोई ब्रीक वायर जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो मट्टी, डस्ट या कोई तमूड़ियों मकड़ियों ने कोई घर बनाया हो तो वो उसको क्लीन कर दिया जाए। इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर एक ओरिंग होता है, अगर वो ओरिंग सही है तो ठीक है, अगर वो ओरिंग उसका ख़राब है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम साइड पर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने देखना होता है कि इसकी जो प्रेशर गेज है वो ठीक है। प्रेशर गेज की जो कंडीशन है वो कैसी है, नॉर्मल है। उसके अंदर जो प्रेशर रीडिंग है वो ओके है। आपके सामने ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये न्यू कंडीशन में लग रहा है और इसकी प्रेशर गेज भी बिल्कुल ठीक है, ग्रीन के ऊपर है, नीडल ग्रीन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बिल्कुल उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज के अंदर है। प्रेशर का नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेफ़्ट साइड पर नीडल डाउन होगी तो इसका मतलब है कि इसमें प्रेशर कम है, और अगर इसका जो प्रेशर है राइट साइड पे ज़्यादा है तो इसका मतलब थोड़ा सा ये वेदर की वजह से ओवर चार्ज है। इसका येलो टैग उतार लिया है, जिसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाता है। तो इसको हम उल्टा करते हैं ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा हिल जुल जाए। अक्सर ये जो प्रोडक्ट होता है ये नमी की वजह से अगर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आ जाए तो उसमें केक बन जाता है। इसलिए जब इनको हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, इसको प्रॉपर एयर के साथ क्लीन करना, ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इसके अंदर पाउडर भरा जाता है और फिर इसको नमी से बचाने के लिए या कोई केकिंग वगैरह ना बन जाए, इसको आप मंथली बेस पर इंस्पेक्ट करते हैं या एनुअली करते हैं तो इसको हिलाना जलाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अपनी जगह छोड़ दे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप किसी एमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करेंगे तो पाउडर बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में अपना बाहर निकलेगा और इसमें केक नहीं बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम सीधा करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसके हैंडल बिल्कुल ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग लीवर है वो भी ठीक है, कैरिंग हैंडल वो भी ठीक है। तो अब मैं इसकी जो सील है वो निकालता हूँ। इसको हम साइड पर रख देते हैं। ये पिछले साल वाली थी, नए साल वाली लगाएंगे ग्रीन कलर की। ये सील पिन होती है, इसका सीधा होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, ये सील पिन इसलिए होती है कि अगर गलती से ये दब जाए तो ये प्रोडक्ट है वो बाहर ना निकले, क्योंकि इसके अंदर पाउडर होता है। अगर गलती से दब जाएगा तो आप जिस जगह पे इसको रखा हुआ है वहाँ पे पाउडर हो जाएगा, तो सारी जो जगह है वो कंटेमिनेट हो जाएगी। ठीक है, सील को दोबारा लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर जो नए साल वाली सील है वो लगाते हैं। इस सील के ऊपर ईयर लिखा होता है, ये 2023 की सील थी, और अब ये जो हम नई लगाएंगे ये 2024 की सील है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ईयर 2024। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की गारंटी है कि ये 2024 में इंस्पेक्ट हुआ है। सील पिन के अंदर से डालें, ऊपर से निकाल के सील पिन के ऊपर से हैंडल के ऊपर से लगा के आप इसको जिप सील है इसको टाइट कर दें तो ये टाइट हो जाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हम जो है इसका जो पाइप है वो लगाएंगे। पाइप को अच्छी तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें ओरिंग फटा हुआ है तो आप ओरिंग इसका चेंज कर सकते हैं। इसको एहतियात से बराबर टाइट करें। इसका प्रॉपर टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको गलत टाइट करेंगे तो ये होस पाइप जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, और इसको यहाँ पे आप लगा दें। ठीक है, अगली जो काम होता है, आपने इतना सारा काम कर लिया है, आपने इसको लॉक करना होता है। अब इसको हम टैग लगाते हैं। इस टैग के ऊपर इसके पूरे ईयर लिखे होते हैं कि ये किस ईयर में आपने इसको सर्विस किया है, उसका मंथ लिखा होता है। और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये
पहले से लिखा होता है, लेकिन कुछ के ऊपर आपने खुद लिखना होता है। आप पेंसिल के साथ लिख सकते हैं और उसमें उसका जो ईयर है वो मेंशन कर सकते हैं, उसका मंथ मेंशन कर सकते हैं, और जिस बंदे ने इसको इंस्पेक्ट किया है वो अपने साइन कर सकता है। नॉर्मली ये थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो वो जो कंपनी इसको सर्विस करती है उसका नीचे पूरी डिटेल एड्रेस लिखा होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर किस कंपनी ने इसको सर्विस किया है। ये एनुअल सर्विस होती है, मंथली बेस पे भी आप इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। ये एनुअल सर्विस ज़्यादातर उन फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होती है जहाँ पे कोई फायर का स्टाफ नहीं होता है और वो उसको मंथली बेस पे इंस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्टाफ होता है, वो इसको मंथली बेस पे कर रहा होता है, तो फिर उसकी एनुअल बेस पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप उसका जो हाइड्रो टेस्ट है, जैसे DCP है, AFFF है, एलोट्रॉन है, CO2 है, उनका जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिकमेंडेड हाइड्रो टेस्ट की इंटरवल है या NAP के मुताबिक इंटरवल है, उसमें आप उसका इंटरवल जो है उसके मुताबिक आप उसकी हाइड्रो टेस्ट करवाएं। तो ये आपका 1 ईयरली जो इसकी इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।